इलिप्स के बारे में हम पढ़ रहे थे, और इलिप्स में यहाँ तक मैंने क्वेश्चन नंबर शायद 10 तक करा दिए थे इलिप्स के बेटे, है ना? नहीं 10 तक नहीं, मैंने क्वेश्चन करा दिए थे 12 तक, मतलब 11 करा के 2 क्वेश्चन होमवर्क में भी दिए थे, शायद 12 तक हो गए थे। तो अगर पहले तो आप मुझे ये बताओ, पिछला जो भी हो चुका है उसमें कोई डाउट है क्या किसी बच्चे को? नो सर। उसमें कुछ नहीं पूछना, तो अब मैं आगे बढ़ूंगा। और मैंने आपको बेटा कल इलिप्स के बाद कुछ पॉइंट्स लिख के दिखाए थे कि सेंटर है, वर्टिसेस हैं, ये इस तरीके के, है ना? अब उसमें एक क्वेश्चन और नया आ रहा है, उसमें जरूरत पड़ेगी बेटा मुझे, है ना? एंड्स ऑफ दो इलिप्स थे, पहले वाला इलिप्स था हमारा, जो फर्स्ट इलिप्स था वो था एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसके मैंने कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे आपको, है ना? उनमें एक लाइन और बढ़ा लो, क्या क्या है वो? एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस, एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस। अगर जो मेजर एक्सिस है उसके एंड्स पूछे जाए, एंड्स का मतलब कॉर्नर पूछे जाए, तो वो पॉइंट होता है बेटा प्लस माइनस ए कॉमा 0, प्लस माइनस ए कॉमा 0। और अगर एंड ऑफ माइनर एक्सिस पूछा जाए, एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस, तो वो हो जाएगा बेटा 0 कॉमा प्लस माइनस बी, 0 कॉमा प्लस माइनस बी। एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस पूछते हैं तो प्लस माइनस ए कॉमा 0, और एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस पूछते हैं तो 0 कॉमा प्लस माइनस बी। और अगर दूसरे वाला इलिप्स होता, दूसरे वाले इलिप्स की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर ये वाला इलिप्स दे रखा है तब इसके एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस, एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस बस पलट जाएगा, 0 आगे आ जाएगा, 0 कॉमा प्लस माइनस ए, और एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस ये हो जाएगा प्लस माइनस बी कॉमा 0। ठीक है बेटा, पलट जाएंगे बस। ये पढ़ने के बाद ये नोट कर लिए हो आपने, ये पहले वाले लिप्स में नोट करना है और ये दूसरे वाले लिप्स में नोट करना है। मैंने कहा था एक आध छूट जाएगा तो बाद में लिखवा दूंगा, ये छूट जाएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो क्या दिया हुआ है, आपको बोला है कि आप इलिप्स की इक्वेशन निकालेंगे। किसकी इक्वेशन निकालेंगे बेटा? इलिप्स की। और क्या दे रखा है? एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस। आपको जो दे रखा है वो मैं यहाँ लिखता हूँ, एंड्स ऑफ मेजर, शॉर्ट में लिख देता हूँ बेटा, मेजर एक्सिस क्या दे रखा है? प्लस माइनस 3,0 एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस। और एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस क्या दे रखा है? 0 प्लस माइनस 2। ठीक है बेटा, ये दे रखा है। बता सकते हो कौन से वाला इलिप्स है बेटा? ये पहले वाला, पहले वाला है ना, मेजर एक्सिस प्लस माइनस ए कॉमा 0। पहले वाले में प्लस माइनस आगे दे रखा है, 0 पीछे दे रखा है, तो पहले वाला होगा। तो कंपेयर कर दो, है ना? लिखेंगे कैसे? पहले लिखो लेट द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, लेट द इक्वेशन ऑफ इलिप्स इक्वल, ये वाली इक्वेशन लेट कर लो, यस, लेट द इक्वेशन ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आपने इलिप्स की इक्वेशन बना दी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? कंपेयर करो, तो बताना ए की वैल्यू क्या निकलेगी। इसे कंपेयर करना है आपको प्लस माइनस ए कॉमा 0 से, और इसे कंपेयर करना है 0 कॉमा प्लस माइनस बी से। बताओ बेटा ए की वैल्यू और बी की वैल्यू क्या निकल रही है? पहले वाले को कंपेयर किया, ए की वैल्यू आएगी 3, पीछे वाले को कंपेयर किया, बी की वैल्यू कितनी आएगी? 2। ए और बी 2 आ गए, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू निकल गई क्या? बेटा आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? यस सर। तो बताओ ए की वैल्यू और बी की वैल्यू क्या आ रही है? सर ए इक्वल्स टू 3, बी इज इक्वल्स टू 2। ए इक्वल टू 3 एंड बी इक्वल टू 2। ए और बी की वैल्यू मिल गई हमें। अब आप इस ए की वैल्यू और बी की वैल्यू को पुट कर दो फर्स्ट में, जो इक्वेशन लेट करी उस इक्वेशन में ए की वैल्यू
और b की वैल्यू पुट कर दीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ a एंड पुट द वैल्यू ऑफ b, a और b की वैल्यू पुट कर दो। हो गया बेटा? Yes, sir. चलो, ये हो चुका है क्वेश्चन 13। क्या आप बताओ मुझे क्वेश्चन नंबर 14 कर सकते हो? बस आपको हाँ या ना देख के बताना है। क्या क्वेश्चन नंबर 14 हो सकता है बेटा आपसे? Yes, sir. ठीक है बेटा, 14 क्वेश्चन होमवर्क है, करना है, आप करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्या दे रखा है आपको? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इक्वल टू 26। देखना बेटा जरा, क्वेश्चन में दे रखा है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 26। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस गिवन है 26। और क्या दे रखा है? फोकी, फोकी गिवन है। फोकी क्या गिवन है बेटा? प्लस माइनस 5,0। बोलो बेटा, पहले आप मुझे ये बताओ कौन से वाला एलिप्स पॉसिबल है ये? बोलो बेटा, कौन से वाला एलिप्स पॉसिबल है और कैसे पता तो लगेगा? पहले वाला। पहले वाला पॉसिबल है। रीजन? सर क्योंकि जो फोकी की वैल्यू है इसमें पीछे 0 है। यस बेटा, पहले वाले एलिप्स में मैंने क्या बताया रखा था कि 0 पीछे होता है और दूसरे वाले एलिप्स में 0 आगे होता है, नंबर पीछे होते हैं, है ना? तो इसका मतलब ये पहले वाला एलिप्स है। तो लेट द इक्वेशन ऑफ एलिप्स, लेट द इक्वेशन ऑफ एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये मैंने इलिप्स की इक्वेशन ली और इसे बना दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू में 1 बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक कोई डाउट है क्या किसी को बेटा? कोई डाउट बेटा? नो सर। अच्छा चलो, अब क्या करेंगे बेटा, है ना? अगर ये इलिप्स की इक्वेशन होती है तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होता है? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या बता रखा था फॉर्मूला? बोलेंगे बेटा? बेटा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस सुहानी 2a। बताया था कुछ फॉर्मूला में? सुहानी है नहीं क्या? सुहानी की तो आवाज ही गई। हाँ साक्षी, आप बताओ लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस का क्या फॉर्मूला था? 2a। 2a। तो बेटा बोला करो, है ना? जब पता है आपको, आता भी है तो बोलते भी क्यों नहीं हो फिर? जब मैं पूछता रहता हूँ तो बस हिमांशी की आवाज आती है कभी कभार। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a और आपको लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितनी दे रखी? 26 इक्वल टू 2a। ए की वैल्यू निकल गई 13। ए बेटा मिल चुका है 13, ए की वैल्यू में निकाल दी मैंने, है ना? अब फोकी, फोकी क्या होता है? फोकी का हमने पढ़ा है फॉर्मूला प्लस माइनस सी कॉमा 0 और इन्होंने फोकी क्या दे दिया? प्लस माइनस 5,0 इक्वल टू प्लस माइनस सी कॉमा 0। तो सी मिल गया मेरे बेटा 5, सी मिल गया, ए मिल गया। सी और ए दोनों मिल चुके हैं भाई। इक्वेशन के लिए चाहिए क्या होता है? इक्वेशन के लिए मुझे चाहिए होता है ए और इक्वेशन पे चाहिए होता है मुझे बी, है ना? तो इशिका बताओ, ए तो है, सी है, मैं बी कैसे निकाल सकता हूँ इशिका? क्या हो गया बेटा? बताओ कौन बच्चा बताएगा? सर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके बी की वैल्यू निकाल देंगे। बेटा करो, बाकी बच्चे पता नहीं सो जाते हैं क्लास में, मुझे लगता है।
तो फॉर्मूला लगाओ, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लगाओ बेटा सारी वैल्यू सी की और ए की, और निकाल दो बी फटाफट से इस वाली रिलेशन से। सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक रिलेशन गिवन है, इसमें आप सी की और ए की वैल्यू पुट करें और बी फटाफट से निकालें, और जो बी निकल के आएगा ए और बी की वैल्यू उठा के फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे। करो बेटा, इक्वेशन फाइंड हो जाएगी। सर दोबारा बता दो, मेरा कनेक्ट नहीं हुआ था। क्या बताऊं बेटा, बोलो। ये क्वेश्चन दोबारा बता दो। चलो बताता हूँ। देखो क्वेश्चन में दे रखा था बस आपको कि इक्वेशन निकालनी है इलिप्स की। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस दे रखी थी 26, फोकी गिवन था प्लस माइनस 5,0, ये गिवन था। तो मुझे पहले तो ये पता करना है कि ये किस इलिप्स की इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है, तो पहले वाले इलिप्स की या दूसरे वाले इलिप्स की। पहले वाले इलिप्स की कैसे पता लगेगा, पहले वाले इलिप्स में 0 पीछे होता है, नंबर आगे होता है, और दूसरे वाले इलिप्स में नंबर 0 आगे होता है, नंबर पीछे होता है। तो इसमें क्या नंबर 0 पीछे है, तो समझ जाओ कौन सा इलिप्स है, पहले वाला इलिप्स है। तो मैंने पहले वाले इलिप्स की इक्वेशन लेट कर ली। लेट द इक्वेशन ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको मैंने बना दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां तक क्लियर है। उसके बाद जब अगर पहले वाला इलिप्स है तो उसमें मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस का कितना 2a। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस उसमें क्या होती है 2a के बराबर होती है। आपकी कितनी दे रखी 26, तो 26 किसके बराबर हो गया 2a के बराबर। यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई 13, a हमारा 13 आ गया। अब क्या करेंगे, फोकी क्या होता है प्लस माइनस c,0। आपको क्या दे रखा था प्लस माइनस 5,0 इक्वल टू प्लस माइनस c,0। कंपेयर किया, c की वैल्यू आ गई 5। आपके पास a है, मेरे c है, b चाहिए क्योंकि इक्वेशन में a और b पुट करना होता है। तो रिलेशन इज सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस रिलेशन में c की और a की वैल्यू पुट कर देंगे एंड वी गेट वैल्यू ऑफ b की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो जब b मिल गया, a हमारे पास है, तो a की और b की दोनों की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देंगे बेटा फर्स्ट में। अब बताओ कोई दिक्कत किसी बच्चे को, नो बोलो सर। बेटा। पूछना चाहता है कोई बच्चा कुछ? चलो जी, अगर नहीं पूछना चाहता है तो मुझे फटाफट से क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ के बताएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ के बताओ, क्या क्वेश्चन नंबर 16 हम कर सकते हैं, हाँ या ना। क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा सर। छोड़ दूं क्या? यस सर। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 मैं छोड़ रहा हूँ बेटा, पर एक बात ध्यान रखना है ना, मैं छोड़ता जाऊं और जैसे मैं छोड़ता रहता हूँ वैसे ही आप मत छोड़ते जाना प्लीज, है ना, करना जरूर आप। ऐसा नहीं कि मैं छोड़ता जा रहा हूँ और आप भी हाँ तो छोड़ दिया करते रहे आगे, तो छोड़ छोड़ के बहुत नुकसान हो जाएगा आगे चल के, है ना। तो आप लोग प्लीज ना छोड़ें। अगर आप ये चाहते हो कि मैं भी ना छोड़ूं तो मैं भी करा दूंगा। अगर आप चाहते हो सर सारे आप ही करा दो तो मैं सारे मैं ही करा दिया करूंगा, उस पर करने जरूर है। मुझे मुझसे करवा लो या थोड़ा खुद भी कर लो आप, ये आपको सोचना है ना। मुझसे कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे सारे पीरियड वाइज कहोगे सर एक एक करा दिया करो सारे, हमसे कुछ मत बोला करो करने को, तो मैं वो भी कर दूंगा, है ना। लेकिन आपको भी करना पड़ेगा बेटा। चलो अब मैं क्वेश्चन नंबर 16 फिलहाल तो नहीं करा रहा हूँ, अगर आप कहोगे तो मैं करा भी दूंगा। 16 के आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 फोकाई, ये भी होमवर्क में जाएगा, क्वेश्चन देखते जाओ। फोकी कितना दे रखा है प्लस माइनस 3,0 और ए की वैल्यू क्या दे रखी है 4। बताओ कौन सा इलिप्स होगा बेटा ये, फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। कैसे पता लगा, 0 पीछे है, फर्स्ट वाला होगा। तो इक्वेशन ले लेंगे इलिप्स की, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये तो इलिप्स की इक्वेशन बन गई। अब फोकी क्या है प्लस माइनस 3,0, तो सी की वैल्यू कितनी है 3 और ए की वैल्यू कितनी है 4। सी है 3, ए है 4, बी निकाल लेंगे क्या, हो जाएगा हाँ या ना।
तमन्ना √7। Yes, sir. हो जाएगा तमन्ना क्वेश्चन ये? Yes, sir. ठीक है, कर लेना, मैं इसको भी छोड़ दूंगा, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 18, b इक्वल टू 3, b इक्वल टू 3 है, c इक्वल टू 4 है, सेंटर 0 0 है, फोकी ऑन एक्स एक्सिस, फोकी ऑन एक्स एक्सिस। बताओ बेटा, बोलो। तो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला है, कैसे पता लगा? क्योंकि जो सर पहले वाला जो इलिप्स होता है वो एक्स एक्सिस के वहां पे बनता है, मतलब मेजर Yes, एक्सिस बेटा, एक्सिस होती है। बिल्कुल। इसमें क्या बोला? फोकी ऑन एक्स एक्सिस, है ना। फोकी का मतलब फोकस, फोकस कहाँ पे? एक्स एक्सिस पर। तो एक्स एक्सिस पे फोकस कौन से में होते हैं? जो पहले वाला इलिप्स होता है, ये वाला, यहाँ पे फोकस और यहाँ पे फोकस। तो मतलब फोकस कहाँ पे था? एक्स एक्सिस पे। तो इसका मतलब कौन सा पैराबोला होगा? फर्स्ट, सॉरी, कौन सा इलिप्स होगा? फर्स्ट वाला इलिप्स होगा। तो लेट द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, लेट द इक्वेशन ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। बी आपको दे रखा है, सी आपको दे रखा है। क्या आप रिलेशन से इस बार ए की वैल्यू निकाल सकते हैं? यस सर। हो जाएगा ये भी क्वेश्चन? बोलो Yes, बेटा, sir. होगा या नहीं होगा? Yes, sir. क्या किसी बच्चों को मुश्किल लग रहा है बेटा टॉपिक ये? किसी बच्चों को अगर मुश्किल लग रहा है तो बता सकता है बेटा मुझे। किसी भी बच्चों को मुश्किल तो नहीं लग रहा है बेटा? No, sir. चलो जी, ये क्वेश्चन नंबर था 18। और अब तक जो बच्चों वाले क्वेश्चन थे वो हो गए खत्म। अब जो दो क्वेश्चन है 19 और 20, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये क्वेश्चन करने के लिए मैं सबसे पहले आपको कराऊंगा एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल 13 हम करेंगे और 19 20 आप करोगे अपने आप होमवर्क। एग्जाम्पल 13 कराऊंगा मैं। देखो बेटा, एग्जाम्पल नंबर 13 पढ़ेंगे जरा बेटा। एग्जाम्पल नंबर 13 सबसे पहले आप क्या बोला है एग्जाम्पल नंबर 13 में? फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, कि भाई इलिप्स की इक्वेशन निकाल दो विद मेजर एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस। क्या दे रखा है कि मेजर एक्सिस कहाँ पे है? एक्स एक्सिस पे। मेजर एक्सिस कहाँ पे बेटा? एक्स एक्सिस। मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है। पासेस थ्रू द पॉइंट, और वो इलिप्स दो पॉइंटों से पास हो रहा है ना, 4,3 एंड -1, 4,3 -1, इन दो पॉइंटों से वो इलिप्स पास हो रहा है, ठीक है। अब देखो बेटा, ध्यान से सुनना, मेजर एक्सिस कहाँ पे है? एक्स एक्सिस पे है। कौन से वाला इलिप्स हो सकता है बेटा, प्लीज बताइए। मेजर एक्सिस अगर एक्स एक्सिस पे पहले है वाला। तो पहले वाला होगा। तो सबसे पहले यहाँ से लिखेंगे मेजर एक्सिस, ऐसे लिख लो। देखो बेटा, एक लाइन में बोल रहा हूँ, मेजर एक्सिस इज ऑन द एक्स एक्सिस, मेजर एक्सिस is on the x-axis, therefore equation of ellipse is, therefore equation of ellipse is x square upon में a square प्लस का y square upon में b square इक्वल टू 1। और इसे बना दी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत बेटा किसी बच्चे को? अब देखो, ये पहले वाला इलिप्स था ना, तो पहले वाला इलिप्स मैं बना दिया, मान लो यू। अब ये इलिप्स जो है वो दो पॉइंटों से पास हो रहा है। पहला पॉइंट क्या दे रखा है? 4,3, और दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है? -1,4। इन दो पॉइंटों से पास हो रहा है ना। तो क्या करेंगे? पहले इस वाले पॉइंट से पास कराएंगे, फिर इस वाले पॉइंट से पास कराएंगे। तो पहले पासेस फ्रॉम 4,3, पहले वाले पॉइंट से मैंने पास कराया। पासेस फ्रॉम 4,3, तो बेटा मैंने कई बार एक लाइन बोली है, जब भी कोई लाइन या जब भी कोई कर्व किसी पॉइंट से पास होता है, किसी एक पॉइंट से पास होता है, तो क्या होता है? वो पॉइंट एक्स और वाई की वैल्यू बन जाते हैं। किसकी वैल्यू बन जाते हैं? एक्स और वाई की। तो एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू 3।
पुट कर देंगे, x की जगह 4, y की जगह 3, तो क्या आएगा बेटा 4 का स्क्वायर 16 अपॉन में a स्क्वायर प्लस 9 अपॉन में b स्क्वायर इक्वल टू 1। ये बन गई सेकंड इक्वेशन। बोलो कोई दिक्कत क्या, यहाँ तक बोलो कोई दिक्कत है क्या? नो सर। चलिए जी, आप पास कराएंगे दूसरे वाले पॉइंट से -1, 4 से। नाउ पासेस फ्रॉम -1, 4। अब x की जगह -1 रखना है और y की जगह 4 रखना है, तो -1 का स्क्वायर 1 अपॉन में a स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 अपॉन में b स्क्वायर इक्वल टू 1। एक बन गई इक्वेशन नंबर 3। बोलो जी, यहाँ तक कोई दिक्कत क्या? नो सर। अब सुनो आगे की कहानी। अब क्या करना है, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है। सेकंड इक्वेशन को और थर्ड इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है, और कैसे भी a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू मुझे निकालनी है। कैसे भी a स्क्वायर और b स्क्वायर मुझे मिल जाए भाई, कैसे निकालना है ये अब आपको बताना है। एलिमिनेशन आता है क्या आप लोगों को? एलिमिनेशन मेथड इक्वेशन सॉल्व करने का? यस सर। चलो देखो बेटा प्लीज ध्यान से, ये 16 अपॉन ए स्क्वायर है, ये 1 अपॉन ए स्क्वायर है, ये 16 अपॉन ए स्क्वायर, ये 1 अपॉन ए स्क्वायर। मैं सेकंड इक्वेशन थर्ड वाली इक्वेशन में 16 का मल्टीप्लाई कर दूं सेम बनाने के लिए, यहाँ पे 16 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये भी क्या हो जाएगी 16 अपॉन ए स्क्वायर, ये भी 16 अपॉन ए स्क्वायर सेम हो जाएगा, हाँ या ना? यस सर। तो इसमें करो थर्ड इक्वेशन में 16 का मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 16 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस 16 जा 256 अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 16। अब सेकंड वाली इसके नीचे लिख दो, सेकंड वाली इसके नीचे लिख दो 16 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। करो बेटा सब्ट्रैक्ट, साइन चेंज, माइनस माइनस माइनस, तो 16 अपॉन ए स्क्वायर से 16 अपॉन ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस का, तो प्लस का 16 अपॉन ए स्क्वायर माइनस का 16 अपॉन ए स्क्वायर से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, थोड़ा सा इधर चलता हूं मैं, क्या करेंगे बेटा 256 अपॉन में बी माइनस करना है 9, 256 में से 9 गया क्या बचेगा 247, तो 247 अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 16 अपॉन में 1 क्या बचेगा यहाँ पे 60 माइनस 1 क्या बचेगा 15। बोलो कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक? नो सर। ये बी स्क्वायर निकालो, यहाँ से बी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 247 अपॉन में 15, ये बी स्क्वायर निकल गया बेटा। यहाँ तक बताओ किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो? बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी मैंने 247 अपॉन में 15, 247 अपॉन में 15, ये बी स्क्वायर आ गया। अब मुझे ए स्क्वायर भी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा बेटा, बी स्क्वायर की वैल्यू जो निकली है उसे या तो फर्स्ट में पुट कर दो या सेकंड में पुट कर दो, सॉरी सेकंड में पुट कर दो या फिर थर्ड में, किसी भी एक इक्वेशन में आप बी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर सकते हैं। बताओ किस में करूं, सेकंड में करूं या थर्ड में करूं? तो थर्ड में कर दो। चलो थर्ड में कर लेते हैं, पुट इन थर्ड, है ना? चलो थर्ड में कर लो भाई, लिख दो पुट इन थर्ड, पुट वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर, पुट वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर थर्ड। बी स्क्वायर की वैल्यू को आप पुट कर दे थर्ड में, थर्ड में पुट करो बेटा, तो क्या आएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 16 अपॉन में बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 247 अपॉन में 15, तो 15 चला जाएगा ऊपर इक्वल टू 1। करना बेटा जरा, इसको ऊपर मल्टीप्लाई करके उस साइड ले जाओ, 1 में से माइनस कर देना। करना बेटा एक बार जरा प्लीज, 1 अपॉन ए स्क्वायर 15 का मल्टीप्लाई करो 16 में, 240 अपॉन में 247 इक्वल टू 1। इधर लेके जाओ माइनस का हो जाएगा, ये पूरा टर्म उधर लेके आओ माइनस का हो जाएगा। करो बेटा, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 240 अपॉन में 247 इसके अपॉन में 1, 247 एलसीएम,
तो 247 माइनस 240 माइनस करो, 247 में से 240 गया, 7/247 1/a²। पलट दो इनको बेटा, रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल। ये 1/a² है, मुझे लाना है a², तो इनको रेसिप्रोकल कर दो। तो a² क्या हो जाएगा, a² की वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ अच्छे से, 247/7, ये आ गया a², और ये निकल गया बेटा मेरा b²। पहले यहां तक बोलो, किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? नो सर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। चलो, a² निकल गया, b² निकल गया। अब आप इन a² और b² की वैल्यू दोनों जो निकली है पुट कर दो फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट, क्योंकि इक्वेशन ऑफ इलिप्स चाहिए मुझे। तो इलिप्स की इक्वेशन ये है, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू में 1। तो आप यहाँ पे a² की वैल्यू पुट कर दो, b² की वैल्यू पुट कर दो, तो क्या आएगा, x² अपॉन a², 247 अपॉन में 7, 7 ऊपर चला जाएगा, प्लस y² अपॉन में b², तो b² की वैल्यू कितनी है, 247, ये 15 ऊपर चला जाएगा, इक्वल टू 1। या तो इतना भी छोड़ सकते हैं, या एलसीएम लो दोनों के, अपॉन में 247 है, 247 इधर चला जाएगा, तो इक्वेशन आ जाएगी 7x² प्लस 15y² इक्वल टू 247, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। बोलो बेटा, दिक्कत इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई? नो सर। कर सकते हैं सभी बच्चे ऐसा, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो? यस सर। चलो एक काम और करते हैं फटाफट से, लास्ट के दोनों क्वेश्चन पढ़ के देखना, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ के देखो बेटा, 19 एंड 20 दोनों क्वेश्चन पढ़ के देखेंगे बेटा फटाफट से, और मुझे बताओ कि हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20। हो जाएंगे सर। बेटा बाकी क्वेश्चन चाहे आप एक बार तो करना मत करना, लेकिन ये दो क्वेश्चन प्लीज जरूर करना, लास्ट वाले। मतलब वैसे तो मैं यही चाहता हूँ कि आप हर क्वेश्चन प्रॉपर करें, लेकिन फिर भी अगर आप छोड़ना चाहते हो कि चलो इतना टाइम नहीं है, मिल पा रहा, तो लेकिन लास्ट के दो क्वेश्चन टाइम हो ना हो, कंपलसरी समझ के करने हैं आपको, कि भाई करने ही करने हैं। और नहीं अगर आते हैं, दिक्कत आती है, नहीं हो रहा है, गलत हो रहा है, तो जब नेक्स्ट क्लास हमारी कल होगी, तो आप पहले सर हमें नहीं आए दोनों क्वेश्चन, तो मैं दोनों क्वेश्चन करा दूंगा आपको, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन्हें तो हमें छोड़ना ही नहीं है ना। तो दोनों क्वेश्चन जरूर आप ट्राई करना, 19 और 20। अगर आ जाए तो वैसे तो आ जाएंगे, मैंने सेम पूरा क्वेश्चन करा दिया है, अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं कल करा दूंगा, वो अलग बात है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि अगर आपने ये प्रॉपर क्वेश्चन समझ लिया अगर, तो वो 19 और 20 ना हो, बस पॉइंट अलग अलग है, बाकी सब कुछ सेम है। बस आपको ये पहचानना होगा कि पहले वाला एलिप्स है या दूसरे वाला एलिप्स है, बाकी क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है। ठीक है बेटा, तो ये 19 और 20 क्वेश्चन आपको करने हैं, और ये एक्सरसाइज आपकी खत्म हो गई। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाइपरबोला, है ना। तो हाइपरबोला तो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, कल की क्लास में। अच्छा मैं आपसे बेटा एक क्वेश्चन पूछता हूँ, एक छोटा सा दिमाग लगा के क्वेश्चन मुझे आंसर देना, कि कुछ नंबर्स मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, 1 = 5, मान लो 1 किसके इक्वल है बेटा, 5 के इक्वल है। 2 किसके इक्वल है, 10। 1 = 5, 2 = 10, 3 = 15, 4 = 20, what is 5 = ओनली मैसेज में आंसर देना है बेटा, बोलना नहीं किसी को। रिप्लाई जिससे मैं पूछूं उसको देना है, या फिर मैसेज में करना है, ठीक है बेटा, मुंह से नहीं बोलना है। 1 = 5, 2 = 10, 3 = 15, 4 = 20, 5 = 25। 5 की वैल्यू निकालनी है बेटा, मैंने सर गलत आपने बोल दिया 5 = 25। नहीं, आप बोलो, मैंने कुछ नहीं बोला है, मैंने बोला 4 = 20, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5। सर जो हम लिखेंगे वो तो होगी नहीं, 25 तो होगी नहीं। ये कौन कह रहा है 25 नहीं होगी? सर यही होता है, जिसका आंसर हमें इतनी जल्दी पता चल जाए उसका वो नहीं होता। यस बेटा, ये तो आपने इतना तो पॉइंट पकड़ा है आपने, कि अगर ये बच्चों वाला इतना क्वेश्चन होता तो क्या मैं पागल हूँ जो बोर्ड पे लिखता है इतनी देर।
तो बेटा जो जो बच्चे 25 बोल रहे हैं, है ना, मैं कुछ भी नहीं बोला किसने 25 बोला, लेकिन जिन जिन बच्चों ने 25 बोला है वो रॉन्ग है। अब 25 के अलावा कोई बच्चा जानता है इसका आंसर तो मैसेज, या और जिन्होंने 25 दे भी दिया उनके लिए भी सेकंड ऑप्शन खुला हुआ है, ऐसा नहीं कि दोबारा नहीं आंसर दे सकते हो। खुशी गुप्ता, पढ़ लिया है बेटा मैंने आपका आंसर 27। हिमांशी आप क्यों नहीं आ रहा, आपका आंसर क्यों नहीं आ रहा? सर ये तो पजलिंग वाले क्वेश्चन है। अरे इतना नहीं है बेटा, माइंड को ओपन करके रखो। अभी तक किसी भी बच्चे ने, सिर्फ एक बच्चे ने, खुशी गुप्ता ने आंसर सही दिया है। नो, चलो टाइम खराब नहीं करते हैं, आंसर बताता हूं। इसका आंसर है बेटा 1। एक बात बताओ, 1 इक्वल टू 5 मैंने सबसे ऊपर लिखा है, तो 5 किसके इक्वल होगा? यस सर। यस सर। स्टार्टिंग में लिख दिया 1 इक्वल टू 5, और यहाँ पे पूछ रहा हूँ 5 इक्वल टू, तो ये 1 5 के इक्वल, तो 5 भी तो 1 के इक्वल होगा, हाँ या नहीं? तो इतना Yes, मुश्किल sir. नहीं है। यस सर। यस सर। तो कोई बात नहीं, बस माइंड को ओपन करके रखो। ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो सामने आंसर है हमारे, लेकिन हम उसी वे में सोच ही नहीं पा रहे हैं। हम लग रहा है वही 5 1 या 2 10 3 या 15 4 उसी पे जा रहे हैं हम रेगुलर पे, है ना। तो अच्छा, किसी बच्चों ने, किसी ने 24 बताया, किसी ने 27 बताया, वो जरा मुझे एक्सप्लेन करें कैसे 24 और 27 कैसे आया? सर 25 पता तो नहीं, वो वो समझ, ऐसे ही कुछ भी लॉजिक तो लगाया ही था कि प्लस करके कुछ हुआ तो था। चलो कोई बात नहीं, इसका आंसर तो बिल्कुल सिंपल था, और वही फर्स्ट स्टेप में 1 इक्वल टू 5 है ना, 1 इक्वल टू 5 या 5 इक्वल टू 1 बोथ आर सेम। तो इसका आंसर था बेटा 1। और आज हम इलिप्स खत्म कर चुके हैं। तो नेक्स्ट कल की क्लास में हम हाइपरबोला स्टार्ट करेंगे, और लास्ट टॉपिक है वो चैप्टर का। और दूसरी बात बेटा, मैंने टेस्ट के बारे में बोला था, तो टेस्ट कब है? टेस्ट आप बताओ, आप इस बार डेट आपके हिसाब से लेंगे? सर अभी 1-2 हफ्ते 10.1 रहने दो, क्योंकि UT2 चलो स्टार्ट हो गए तो थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। कोई बात नहीं बेटा, ज्यादा टाइम तो नहीं रुक सकते, लेकिन इस हफ्ते ब्रेक, इस हफ्ते नहीं लेते हैं। चलो इस वाली वीक में नहीं लूंगा, पर नेक्स्ट वीक में आपको लूंगा मैं, तो टाइम है आपके पास, सर पढ़ लो। नेक्स्ट वीक में वेडनेसडे के बाद ले लेना। चलो वो मैं आपको बता दूंगा, वो मैं आपको नेक्स्ट वीक में किसी भी डे ले लूंगा, है ना, वो आपकी, मतलब इस वीक में चलो मैं छोड़ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, पर नेक्स्ट वीक में कोई सा भी डे निकाल के मैं ले लूंगा तो टेस्ट नेक्स्ट वीक में। वेडनेसडे तो और मत लेना पर। ठीक है, ठीक है। और 2 एक्सरसाइज आपके सैटरडे पास है, संडे के आसपास। हाँ चलो सैटरडे संडे के आसपास देख, है ना, पर तो होगा जरूर नेक्स्ट वीक में, ये श्योर है सर कि डेट। हाँ एक रिक्वेस्ट और है, इस बार जब आप फिर ना, एक बार जब गूगल फॉर्म बनाओ ना, तो एक बार दोबारा रीचेक जरूर कर लेना। आंसर गलत होते हैं ना, फिर अच्छा नहीं लगता, वो नंबर कम दिखाता है। इस बार बेटा पहले मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर खुद चेक करूंगा इस बार, ठीक है, ये श्योर है। इस ठीक बार है पहले सर। आपको टेस्ट डालने से पहले मैं आपको आंसर चेक कर लूंगा, सारे आंसर करेक्ट है या नहीं है। वो जो बनाता है ना हमारा पेपर, वो गड़बड़ करता है कहीं ना कहीं पर। कोई नहीं, इस बार मैं खुद चेक करूंगा पहले से, ठीक है। आज इतने, ओके सर। ओके बेटा।